Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Radha Govind Radha Govind Radhe. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Gopal Radha Madan Gopal Radhe. Jaya Radha Rasit Bihari Radha Rasit Bihari Radhe. Jaya Radha Bhakti Bihari Radha Bhakti Bihari Radhe. Jaya Radha Vallabh Radha Vallabh Radhe. Jaya Radha Rama Radha Rama Radhe. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Radha Govind Radha Govind Radhe. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Jagannath Jagannath Baladev Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev 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 Gurudev. जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौनिताई की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरुदेव की। हरे कृष्णा। सामवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। सब संतन की जय। कोई भगवद गीता देगा?
सब लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वतीति नामिने शिवाशभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानंद भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलभ रसाम्बुदे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगु मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन्मोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशील गोविन्ददेवो पृष्ठभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी भटतटस्थितः कर्षणवेणु स्वनैर्गोपिर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। आप सबकी कृपा करुणा से खास करके सचिनाथ प्रभु के बहुत कुछ आग्रह से दीपक सुंदर प्रभु की कृपा से आज आप सब भक्तों की सेवा में कुछ सदुपदेश जो भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को दिए, जो ज्ञान दिया, उसके ऊपर कुछ चर्चा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी से बात हो रहा था कि इस विषय पे चर्चा करेंगे करके। प्रभु जी बता रहे थे सब लोग सेवा में प्रेरित हो उसके लिए कुछ बताएं, ऐसा बातचीत हुआ था। तो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे एक श्लोक के माध्यम से कि सेवा क्यों करनी चाहिए। आप सब सेवा करते होंगे, लेकिन भक्तों की इच्छा रहती है सब लोग इकट्ठा होके जुड़ के ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भगवान की सेवा करें। उनकी नहीं, किसकी? भगवान की सेवा। क्यों उनकी इच्छा यह रहती है? ताकि खुद पैर पसार के सो जाए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। भक्तों का प्रायः यह स्वभाव रहता है करुणा का। उनका ये भक्त में करुणा स्वाभाविक ही रहती है। वो जब जीवों को देखते हैं कि वो कष्ट पा रहे हैं, उनको पता है क्यों कष्ट पा रहे हैं, और उसका एकमात्र जो आप बोले दवा बोलिए या उपचार बोले वो यह है कि वो भगवान के संग में आ जाए। ये न केन प्रकार है, उसके कई प्रकार है। कई प्रकार के हम लोग भक्ति के अंगों की वर्णन करते हैं। कोई नमस्कार करके भगवान के शरण में आता है,
कोई भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करके आता है, कोई भगवान के लिए भोग बनाता है, कोई भगवान का मंदिर का मार्जन करता है ना, कोई भगवान के ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, कोई भगवान का जो उच्छिष्ट प्रसाद है उसको वितरण करने में प्रयास करता है, कोई जिसका रुचि ये सब में उतना ज़्यादा नहीं है, लक्ष्मी जी के प्रति ज़्यादा समर्पित है, वो लक्ष्मी जी को भगवान के चरण में समर्पित करके अपने आप को भगवान के संग में रखने का प्रयास करते हैं। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से इसको सेवा कहा जाता है। तो खैर उस पर हम लोग आते हैं, पहले उसके कारण समझते हैं। श्लोक संख्या है भगवद गीता के 5वें अध्याय का, जो कि कर्मयोग कहा गया है, कृष्ण भावना युक्त कर्म। उसका श्लोक संख्या 29 कौन सा है, 5.29, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। मेरे पीछे दोहराइएगा। भोक्तारम भोक्तारम यज्ञ तपसाम भोक्तारम यज्ञ तपसाम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकामहेश्वरम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकामहेश्वरम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकामहेश्वरम सूरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति सूरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति सूरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ठीक है, अभी उसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। भोक्तारम, भोगवनार, भोक्ता, यज्ञ, बोलिए आप लोग, यज्ञ, यज्ञोना, तपसाम, तथा तपना। आप लोग गुजराती है ना सब, ये हिंदी चाहिए? हिंदी है भगवत गीता किसी के पास? हिंदी भगवत गीता है? हिंदी है तो दीजिए। सर्वलोका, सभी लोक तथा उनके देवताओं के, महाईश्वरम, परम ईश्वर, सुहृदम, हितकर्ता, सर्व, सभी का, सर्व, भूतानाम, जीवों के, ज्ञात्वा, उस प्रकार जानकर, माम, मुझे, यानी कि कृष्ण को, शांतिम, संसार की यातनाओं से मुक्ति, विच्छति, प्राप्त करते हैं। अनुवाद है प्रभुपाद जी के द्वारा। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के परम भोक्ता, समस्त ग्रहों तथा उनके देवों के परमेश्वर एवं समस्त जीवों के हितकर्ता शुभेच्छक मित्र के रूप में जानकर जो मेरी भावना में संलग्न हुआ मनुष्य है, वह संसार के सभी दुखों में से शांति को प्राप्त करता है। इस श्लोक को शांति सूत्र भी कहा जाता है भगवद गीता में। अब इस श्लोक से कैसे समझे सेवा का उपयोगिता? तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है, हम लोग प्रायः सबको सुनने में आता है, लोग पूछते हैं कैसे है, शांति है, शांति है, सब सब सही है, शांत है, कुछ उद्वेग नहीं है। सुनते हैं ना हम लोग, जनरली वार्तालाप में क्या होता है, जब किसी को बोलते कैसे है, शांति, शांति।
हर किसी को बोलते भाई आप मंदिर क्यों जाते हो, शांति की खोज में जाते हो। भाई आप यज्ञ वगैरह क्यों कर रहे हैं, घर में शांति हो जाए उसके लिए। आप ध्यान योग क्यों कर रहे हो, शांति की प्राप्ति के लिए। आप ज्ञान अर्जन क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी पुस्तकें क्यों पढ़ रहे हैं, शांति की खोज में। तो ये शांति क्या है, जहाँ पे कहीं पे कोई कोलाहल ना हो, किसी भी तरह का कोई गाड़ी का हॉर्न ना सुनाई दे, किसी का आवाज ना सुनाई दे, वो एक सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे, क्या ये वह शांति है? ये बहुत शांति की बात कर रहे हैं हम लोग। उसको एक रूम में बंद कर देंगे तो शांति हो जाएगा ना? नहीं, ये शांति वो नहीं है। क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, बहुत अच्छे से बताते हैं। शांति की व्याख्या क्या करते हैं, भौतिक यातनाओं से मुक्ति। भौतिक यातनाओं से मुक्ति। भौतिक यातनाएं क्या क्या है, जिसको हम लोग उद्वेग भी कहते हैं, दुख कहते हैं। लेकिन दुख की परिभाषा तो हर एक की अलग रहती है। हम लोग कई बार साधु संतों को देखते हैं, हमको लगता है कितना दुखी है, ना पहनने को कपड़ा है, ना रहने को घर है, सुबह उठो तो खाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है, अपना तो बैंक बैलेंस है, उठा के लाओ खा लो, भरा हुआ रहता है 1 साल का। जो परमहंस रहते हैं वो कोई संग्रह नहीं करते, वो भगवान की इच्छा पे जीते हैं, भगवान की करुणा पे जीते हैं। आज पेट भर के मिला मिला, नहीं मिला तो भगवान की कृपा। कल सुबह वही भिक्षा मांगेंगे, मिला तो ठीक, नहीं तो हरी हरी। तो हम लोग सोचते हैं ना कितना दुखी है, और वो क्या सोचता है, बेचारा जीव सुबह से शाम तक गधे की तरह मजदूरी करता है, किसके लिए? 2 चपाटी, सब्जी, दाल, चावल, थोड़ा मिठाई। शायद डायबिटीज होगा तो मिठाई भी नहीं खा पाएगा, बीपी होगा, हार्ट का पेशेंट होगा तो घी भी नहीं खा पाएगा। वैसे भी आजकल शुद्ध घी मिलता नहीं है, इसको में मिलता है वैसे, बाकी मिलता नहीं है। और उसके ऊपर उसको पचाने के लिए बीवी के ताने, काम का बोझ। पति देव जी सोचते हैं कि रविवार को थोड़ा आराम करूंगा, सुबह उठ के थोड़ा लेटते, उठो, पैर पसार के लेटे हो, कुछ काम धंधा नहीं है क्या? बस लेट गए, जाओ जाके मार्केट जाके ये लेके आओ, ये काम है वो काम है। बच्चे आ जाते हैं, पापा ये चाहिए वो चाहिए, फलाना चाहिए ढिकना चाहिए। पड़ोसी कुछ कंप्लेन करने आ जाता है, नहीं तो बिल्डिंग का सेक्रेटरी आ जाता है, अरे भाई ये करना है वो करना है, मीटिंग करना है ना? ये सब यातना है। तो वो बेचारा भक्त ये सोचता है, साधु महात्मा, ये देखो कितना भाग दौड़ कर रहा है, फिर भी उसको शांति नहीं मिल रहा है, संसार में लपेटे में पड़ा हुआ है। हमारा हालत है ना गधे जैसा, तो एक गाजर लटक रहा है, वासना रूपी, काम रूपी, इच्छाओं रूपी, और हम लोग सोच रहे हैं इसको मैं खा लूंगा, और बोझ ढाए जा रहे हैं। सही है, हमारा हालत ये है, हम समझेंगे अभी। जब इच्छाओं का अतिरेक होता है तब शांति नष्ट होती है। थोड़ा प्रभुपाद जो भावार्थ समझाते हैं वो समझते हैं, बाद में इसके ऊपर सुंदर चर्चा करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। सबको शांति चाहिए कि नहीं चाहिए, वही बता रहे हैं। किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वो नहीं जानते। हम लोग शांति क्या है, या ये सूत्र में क्या कहते हैं, शांति कैसे प्राप्त होती है, वो हम नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। यह जानना कि भगवान हमारी सभी क्रियाकलापों के क्या है, भोक्ता, यानी कि वो उसको भोगेंगे। हम जो भी कर्म करेंगे उसको भोगने वाला कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। हम बोलेंगे नहीं, मैं लड्डू तो मैं ही खाऊंगा, जलेबी मैं खाऊंगा, है ना, मेरी पत्नी है मैं ही भोगूंगा, ये बच्चे हैं मेरे, वो मेरी ही सेवा करेंगे, इसीलिए तो पैदा किया उन लोग को। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए कमा रहा हूँ, मैं भगवान को क्यों दूं? और हमारी प्राय वृत्ति यही है। कोई बोलेगा नहीं 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 नहीं, हम तो मानते हैं भगवान का सब कुछ है। आप मानते हैं लेकिन उसका पालन करते हैं नहीं। एक बार आई थिंक प्रभुपाद जी या कोई संत महात्मा ट्रेन में जा रहे थे, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि जब अपने घर पे महाराज जी या कोई आते हैं, प्रभु जी सब कुछ आपका दिया है, सब कुछ आपके लिए है, आज्ञा करें क्या सेवा करें। अगर वो बोले तुम्हारा बेटा दे दो तो, या बोल रहे प्रभु जी आश्रम के लिए थोड़ा 1 लाख रुपए चाहिए था, कुछ सेवा है तो कर लो। प्रभु जी अभी बहुत तकलीफ है,
डायलॉग मारना, कुछ बोलना और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो मनुष्य को चाहिए कि क्योंकि भगवान सभी वस्तु के भोक्ता है, प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। सिर्फ सभी वस्तु नहीं, जितने भी लोक हैं, हम तो सिर्फ इस पृथ्वी में रह रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में एक राई के दाने जैसा है। ऐसे कई कई अनंत कोटि ग्रह है जिसके ऊपर अनंत कोटि लोग वास करते हैं। अपने से उच्चतर ग्रह, अपने से निम्नतर ग्रह है। उन सब के मालिक और उन सब ग्रहों के मालिक को भी मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। परम ब्रह्म, परम धाम, भगवद गीता में अर्जुन बोलता है ना, भगवान बोलते हैं तू ये डिक्लेयर कर दे, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम भजम विभूति। भगवान बोलते हैं मैं सब कुछ हूँ, परम, सबसे ऊपर मैं हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे व्याप्त है, सबसे ऊपर मैं हूँ, भगवान बोलते हैं। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्वेतासर उपनिषद के 6 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान को तमिश्चारणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। हम लोग माया से प्रभावित होकर क्या सोचते हैं? सबका मालिक मैं हूं, सब कुछ मेरे लिए है। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये भ्रम है। वास्तविकता क्या है? कि भगवान सभी वस्तुओं के मालिक है, वही परम भोक्ता है। भगवान प्रकृति यानी कि माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। हम लोग प्रकृति के शासन में है ना, हम प्रकृति से स्वतंत्र है नहीं है। किस प्रकार समझेंगे? सुबह उठे तो भागना पड़ेगा, कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। सूर्यदेव जिस समय उदय होने वाले, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसको। वो जब अस्त होंगे तो अस्त होने ही वाले, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारी आयु क्षीण हो रही है तो हो रही है, उसको हम लोग रोक नहीं सकते। कितना भी एंटी एजिंग क्रीम लगा लो, आजकल एंटी एजिंग क्रीम आया, तुम्हारी उम्र अटक जाएगी। किसी की अटकी आज तक? फिर वो बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाते हैं जवान दिखने के लिए, लेकिन शरीर अंदर से तो क्षीण हो ही रहा है, क्योंकि हम प्रकृति के वश में हैं। और प्रकृति का क्या स्वभाव है? क्षय होता है ना उसका। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप में शांति से प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति की प्राप्ति की जा सकती है। और यह समझ लेना कि भगवान सभी लोगों के स्वामी हैं, उन लोगों के जो अधिष्ठाता देव है उनके भी वो स्वामी हैं, जो भी कुछ है उसके भोक्ता भगवान है और सबके हितेच्छु है। यह जानकर ही शांति की प्राप्ति होती है और यही कृष्ण भावनामृत है। यह समझना यानी कि कृष्ण के प्रति भावना करना, कृष्ण को समझना और अपने आप को जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इन्हीं परमेश्वर श्री कृष्ण का दास समझना, यही कृष्ण भावनामृतता है, यही हमारी कृष्ण चेतना है। ये समझेंगे तभी हमें शांति की प्राप्ति होगी। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है, उसका प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस प्रकार होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। देखिए अभी आ रहा है पॉइंट, रघुबा जी क्या बता रहे हैं? ठीक है चलो, वही आपने बोल दिया कि सब कुछ भगवान के लिए करो, सब कुछ भगवान को अर्पित करो, भगवान सबके भोक्ता है, सबके मालिक वो है। कैसे? अब परिवार है तो चलाना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा से, कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ काम करना। हमें पता होना चाहिए हम क्यों कर्म कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम मनुष्य शरीर में है कर्म तो करना पड़ेगा। शरीर कर्म करने के लिए है ना, इंद्रिया क्यों दी? कर्म करने के लिए। नहीं तो इंद्रिया क्यों देते थे? अगर बैठ के ऐसा करके कुछ चीज के ऊपर अगर ध्यान केंद्रित करना होता तो इंद्रिया की जरूरत है नहीं है।
हाथ दिया, पैर दिया, जनेन्द्रिय, गुदेन्द्रिय, मुंह, फिर 5 ज्ञानेन्द्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। क्यों दिया? 10-10 ये और 11वां मन। क्या करता है 11वां मन? है ना, फीलिंग, विलिंग, थिंकिंग, अनुभव करता है, सोचता है, इच्छा करता है, और फिर इन सब इंद्रियों को काम पे लगाता है। तो ये सब क्यों दिया? ताकि हम भगवान के लिए कर्म कर सके। कैसे? ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपना संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का साक्षात दास है। जो हम लोगों ने समझा, जीवेर स्वरूपे होय कृष्णेर नित्य दास। हमारा मूलभूत स्वभाव, हमारा मूलभूत गुण, धर्म, धर्म क्या है? आत्मा का मूलभूत स्वभाव क्या है? कृष्ण का नित्य दास होना। मूलतः जीव की जो संरचना है वो दासत्व की है। जीव का जो मूलभूत स्वभाव है वो क्या है? दास। या तो वो भगवान की सेवा में लगेगा या माया के सेवा में लगेगा। यानी जो माया का प्रपंच फैला हुआ है वो, ये शरीर और जो उससे विस्तारित शरीर के अंग है वो, यानी इस शरीर से उत्पन्न हुआ पुत्र, इस शरीर से उत्पन्न हुई पुत्री, इस शरीर से जुड़ी हुई पत्नी, ये शरीर जिससे उत्पन्न हुआ वो माता पिता, ये शरीर जिसको पसंद करता है वो स्थिति, ये शरीर जिसको पसंद करता है वो व्यक्ति, सब इसी का विस्तार है ना। ये शरीर जिस भूमि पे जन्म लिया वहां पे, ये विस्तार है माया का। तो या तो वो इस विस्तार की सेवा करेगा या भगवान की सेवा करेगा। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का साक्षात दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। शांति क्यों प्राप्त नहीं हो रही है? भौतिक यातनाओं की वजह से। भौतिक यातनाओं का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे बताते हैं, अपने आप को मालिक समझकर भगवान की जो माया है उसके ऊपर अधिकार स्थापित करना, प्रभुत्व करने की इच्छा, यही इसका मूल कारण है। हम लोग हर एक के ऊपर यह चाहते हैं कि मैं भोगता हूं। किस प्रकार? कितने बजे तक का टाइम रहता है? ठीक। तो अभी इसको समझते हैं थोड़ा, ये पढ़ लेता हूं मैं पहले, फिर समझते हैं इसको। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, यानी जीव जब तक पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उस पदार्थ की परिधि में स्थित हो, उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। क्या बोले हैं? भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का जो मूलतः दिव्य स्वरूप है, दास के रूप में, भगवान के दास के रूप में, वो मूलतः फिर से प्रकट होता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये जो स्वरूप है हमारा, श्रवण आदि सिद्ध चित्ते करे उदय, ये अपने आप उदित होता है, वो सबके हृदय में है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग उस स्वरूप को भूल चुके हैं, बस यही फर्क है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का भी पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहार कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ होता है वह ब्रह्म निर्वाण यानी कि दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं मेव अभ्यास होता है, क्योंकि इसमें अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। अभी होता क्या है ये समझते हैं।
हम लोग कई बार देखते हैं लोग शांति की खोज में कई प्रकार के व्यवसायों में व्यवस्थित होते हैं। कोई योगा करने जाता है, कोई अष्टांग योग में बैठ जाता है। आजकल लोगों को योगा पता ही नहीं है, एक्चुअली एक्सरसाइज करते हैं वो लोग जाके। कोई ज्ञान का सहारा ले लेता है, कोई समाज सेवा का सहारा ले लेता है कि भाई शांति की प्राप्ति हो जाए, लेकिन होता नहीं है। कारण क्यों है कि हम लोग जिस भौतिक यातनाओं से पीड़ित है उसका उपाय वो नहीं है। भौतिक यातनाओं का उपाय क्या बताया गया प्रभुपाद जी ने? कृष्ण भावनामृतता में कर्म करना, भगवान के पूर्ण ज्ञान को समझना। तो सबसे पहले इसकी जड़ जो है वो समझना है। जड़ क्या है कि हम स्वयं को सबका मालिक समझकर, सबका भोक्ता समझकर हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और यही सब प्रकार के बंधनों का कारण है। समझते हैं कैसे? धन्यवाद प्रभु। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक बात आई, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है पुनः। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूपेर और कृष्णेर नित्य दास। आत्मा का मूल स्वरूप कृष्ण का नित्य दास होना है। हम लोग कई बार समझते हैं, मैं हर मेरे क्लास में ये बात बोलता ही बोलता हूँ, क्योंकि ये मूल ज्ञान है। प्रभुपाद के पूरे जीवन के जो प्रभुपाद ने जितने भी ज्ञान दिए, हर बार प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। क्योंकि यहीं से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, यहीं से हमारे भौतिक जीवन का अंत होता है, इस पहचान के साथ ही। जैसे चीनी का स्वभाव क्या है? मिठास देना ना, मिठास देना उसका स्वभाव है। अगर उसमें से मिठास निकाल दिया जाए तो चीनी रहेगा? नहीं रहेगा ना। अग्नि में से प्रकाश और गर्मी निकाल दिया जाए तो वो अग्नि रहेगा? नहीं रहेगा। वैसे ही जब जीव के उसमें से दासत्व का स्वभाव निकाल दिया जाए तो जीव कैसे रहेगा? उसका मूल स्वरूप ही दास 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 का है। किसका दास? अब ये जानना जरूरी है। हमने भ्रम पाल लिया है। पहले तो दास का भाव ही निकाल दिया है हमने, मैं तो भोगता हूं। क्यों? भौतिक पदार्थ के संसर्ग में आके, मतलब इस भौतिक जड़ पदार्थ के संबंध, क्या हमारा जो भौतिक शरीर है, पंच महाभूत का सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसके लपेटे में आकर हम लोग क्या समझने लगे? मैं भोगता हूं। और यही अभिमान है जो हमें यहाँ पटक रहा है कि मैं सबका मालिक हूं, मैं सब भोगूंगा। हम ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मैं दास हूं। अच्छा ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देते हैं, जो हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं। अभी हम सबकी इच्छा क्या रहती है? कोई हमारी सेवा करे, क्योंकि हमारी मूल तो भावना क्या बन गई है? मैं भोगता हूं, सब लोग मेरी सेवा करने चाहिए, मैं स्वामी हूं। जैसे हमारे घर में देखते हैं, पति सोचता है सब मेरी सेवा करने चाहिए, पत्नी सोचते हैं पति मेरी सेवा करना चाहिए, बच्चे सोचते हैं पापा मेरी सेवा करनी चाहिए। और सही में हम लोग सबकी सेवा ही कर रहे हैं। जो घर का बड़ा होता है वो क्या करता है? पूरे दिन मेहनत कर करके कमाता है। किसके लिए कमाता है? पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का, माता का, पिता का पोषण करने के लिए। सही है कि नहीं? बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, पति के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कमाता है। बच्चों को क्या सिखाया जाता है? पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, कमाना पड़ेगा। क्यों? तो तू बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा ना, कि नहीं? ये तो भाई बच्चों को रख दो 5 साल से गुरुकुल में पढ़ने के लिए, उसको चॉइस दो, उसको किस जीवन में आगे बढ़ना है, भगवान की सेवा में जाना है कि संसार में वापस आना है। नहीं, वो नहीं करेंगे। क्यों? हमारा स्वार्थ है। इसलिए बच्चा जब ज्यादा भक्ति करने लगता है तो पिताजी क्या बोलते हैं? ठीक है करो, ज्यादा मत घुसो। बच्चा बोलता है मुझे साधु बनना है। नहीं 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 नहीं, साधु नहीं बनना है, साधु नहीं बनना है। क्यों? मेरी सेवा नहीं होगी। उसके कल्याण की नहीं पड़ी है पिता को। मेरी सेवा कौन करेगा? मैं तुझे बड़ा लिखा के इतना खर्चा करके बड़ा किया, किस लिए किया? कि तू बुढ़ापे में मुझे देखेगा। तो हम सब चाहते हैं कि लोग मेरी सेवा करें। अच्छा, अब सब कोई यही चाहता है कि दूसरा मेरी सेवा करे, तो कोई किसी की सेवा करेगा? मूल वृत्ति किसी की सेवा करने की बची तो क्या किसी की सेवा होगी? महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग है जहां पे भीष्म पितामह कौरवों को और पांडवों को बिठाते हैं और बोल खाना परोसा जाता है, 56 भोग। बोला इसको पाना है, लेकिन अपने हाथ से स्वयं को नहीं पवाना है। अब पाओ, मतलब अब इसको ग्रहण करो।
अब कौरव देख रहे हैं कैसे खाए इसको, हाथ तो लगाना नहीं है, कैसे खाए सोच रहे हैं। पांडवों ने क्या किया, निवाला लिया, दूसरे को खिलाना चालू किया, उसने निवाला लिया, इसको खिलाना चालू किया, मतलब सेवा वृत्ति। अब वो खुद भोगने की वृत्ति है, जो कि मना ही है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही नहीं है, भोक्ता का स्वभाव ही नहीं है ना हमारा। हमारा बंधारण ऐसा है कि हमें सुख की प्राप्ति पोषण तभी होगा जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का पोषण करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को क्या बताया गया है, जैसे पेड़ का जड़ होता है वैसे भगवान समस्त सृष्टि के जड़ है। जैसे पेड़ पौधों में जड़ में पानी डालने पर पूरे पेड़ पौधे का पोषण होता है, वैसे ही भगवान को संतुष्ट करने से समस्त संसार का पोषण होता है। और ये प्रसंग हम लोग महाभारत में फिर देखते हैं, जहां पे दुर्वासा मुनि उनके 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के चढ़ावे पर आके पांडवों के पास वनवास में खड़े हो जाते हैं कि भाई प्रसाद पवाओ, हम लोग स्नान करके आते हैं। अब यहाँ तो द्रौपदी जी ने, वो अन्नपूर्णा उनके पास पात्र था, उन्होंने भी भोजन कर लिया था, कुछ बचा नहीं था, दूसरा कुछ पात्र से निकलने वाला नहीं है, अक्षय पात्र से, क्या करें। और दुर्वासा जी तो तुरंत गुस्सा हो जाए, अब सब मुसीबत में। लेकिन द्रौपदी जी को पता है, टेंशन मत लो, गोविंद ने पहले भी बचाया था, अभी भी बचाएंगे। याद किया, हाजर, हंस रहे हैं, हाँ कैसे हो तुम लोग, बोलते बस अभी बस करो, जिसके लिए आए वो काम करो, बचाओ इस मुसीबत से। वो सब बाद में, बचाने का काम, पहले भूख लगी है खाना दो। अरे बोला भाई वही तो प्रॉब्लम है, कुछ बचा नहीं है, अभी क्या खिलाएं आपको, आपको क्या पवाए। बोला नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, लाओ लाओ पात्र लाओ। पात्र में वो भाजी का पत्ता, कोई लोग बोलते चावल का दाना बचा हुआ था। भगवान ने ऐसे करके मुंह में रखा, बोला बस उड़कर आ गया, पेट भर गया, संतोष हो गया। जैसा उन्होंने संतुष्टि लिया भगवान ने, उधर दुर्वासा मुनि एवं उनके 10,000 शिष्यों को यहां तक गला भर गया। अब सब टेंशन में, अभी जाना है प्रसाद पाने के लिए। भीमसेन ने रसोई पकाई होगी, और नहीं पाएंगे तो भीमसेन भड़क जाएंगे। अब क्या करें, अब सब खुसुर फुसुर कर रहे हैं। अब दुर्वासा मुनि का भी वही हालत है, गले तक भर गया है, पानी का बूंद तक नहीं जाएगा, क्या करें। दुर्वासा मुनि बोलते हैं चलो चलो चलो, एक काम करते हैं अपन लोग यहीं से निकल लेते हैं। प्रसाद नहीं पाते हैं, अभी जरूरत है, किसी को जरूरत है, नहीं नहीं किसी को जरूरत नहीं है, सब लोग निकल जाए। क्यों? भगवान की संतुष्टि है। तो हमें सबसे पहले हमारे स्वरूप को समझना जरूरी है। अब समस्या यहां पर है कि हम हमारे स्वरूप को भूल चुके हैं। हम करोड़ों जन्मों से अपने आप को स्वामी समझने का प्रयास कर रहे हैं, स्वामी समझ रहे हैं, और उसी प्रकार से हम हमारी क्रियाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं, और उसका हमको आदत गिर गया है। कुछ भी चीज हमको दिखती है, कोई भी व्यक्ति दिखता है, हम क्या सोचते हैं, ये मेरे लिए सेवा करना चाहिए, ये मेरे लिए बनी है, ये मेरे लिए भोगने के लिए है। यही हमारी अवस्था है ना। हर वस्तु को हम हमारे उपभोग के संदर्भ में देखते हैं, भगवान की सेवा के संदर्भ में नहीं देखते हैं। देखिए, हम इस भौतिक जगत में आए हैं, भगवान ने हमें जो शरीर प्रदान किया है, भगवान ने हमें जो सगा संबंधी, पुत्र पत्नी, माता पिता इत्यादि हमें जो दिए हैं भगवान ने, इन सबके प्रति भगवान ने हमको कर्तव्य भी दिया है। मनुस्मृति में गृहस्थ को क्या करना चाहिए, सबके मनुस्मृति क्या है ना, मैन्युअल है ना, मनुष्य जीवन को कैसे जीना है वो बताया उसमें। तो भगवान ने सब ज्ञान दिया है, तो भगवान की आज्ञा तो ये सब करने की है, तो भगवान की सेवा कैसे करें फिर। देखिए गड़बड़ कहाँ पे है, हमारी समझ में है। जब मेरे माता पिता मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त है, जब मेरी पत्नी मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त है, मेरे सगा संबंधी जो है वो मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त है, मैंने जिस भूमि में जन्म लिया है वो मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त है, मुझे जो पुत्र पुत्री इत्यादि प्राप्त है वो मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त है, उनका पालन पोषण करने का जो है वो भी कर्तव्य भगवान ने दिया है। तो उसको भगवान की आज्ञा मान के जब हम कर्तव्य रूप में करते हैं और उसके फल के ऊपर भगवान को अधिकार स्थापित करवाते हैं, तब जाके वो कृष्ण भावनामृत कर्म होता है। कर्मणिवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है, कर्म तो हम करते हैं, कर्म करने में क्या गलती करते हैं, ये मैं कर रहा हूं, करता मैं हूं, ये पहली गलती। कर्मणिवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, मैंने दिया हुआ है। भगवान बोलते हैं अधिकार कौन देता है, जो अधिकारी होता है वो देता है।
और अधिकार जिसको मिलता है वो कौन होता है? सेवक होता है ना। कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको कोई वस्तु का अधिकार दिया गया, भाई तुम परचेस डिपार्टमेंट देख रहे हो, तुमको खरीदारी करना है, तो अधिकार आपको किसने दिया? जो कंपनी का स्वामी है उसने दिया। आप कौन हो? सेवक हो, जो आपके मालिक की आज्ञा अनुसार आप उस जो आपको एक रोल दिया गया है उसमें आप अपनी सेवा कर रहे हो। यहां तक समझ में आया सबको? जैसे भगवान ने अगर मुझे पिता बना के भेजा है तो पुत्र इत्यादि की सेवा करना, मतलब उनका पालन पोषण करना, उनका संस्कार का सिंचन करना, उन्हें ज्ञान प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनको गलत रास्ते पे नहीं जाने देना, उनको सदुपदेश देना, ये पिता का कर्तव्य बना कि नहीं? हमें पत्नी की प्राप्ति हुई है तो उसकी रक्षा करना, उसको मान सम्मान देना, उसका भरण पोषण का ध्यान रखना, उनकी इच्छाओं को संतुष्ट करना, उनको पुत्र प्राप्ति इत्यादि कराना, ये पति का कर्तव्य हुआ कि नहीं? तो इसी प्रकार हमको ये समझने की जरूरत है कि ये मुझे सेवा का अधिकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मिलता है और उसे मुझे उसी प्रकार पालन करना है जिससे भगवान की संतुष्टि हो, अन्यथा नहीं। पत्नी आपके उपभोग के लिए नहीं है, संतति का सृजन करने के लिए है, जो कि कृष्ण भावना भावित संतति हो। समझ रहे हैं? और उस संतति को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए आपको संतति की प्राप्ति हुई है, यह समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते, तो हो गया, यहां तक समझ में आ गया कि कर्म में और सेवा में क्या डिफरेंस है। जब कर्म कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण की इच्छा अनुसार होता है, तब वो भक्तिमयी सेवा में परिणित होता है। अब आते हैं महाफलेषु कदाचन, फल के ऊपर आशा मत रखो। अब जब आपको जो रोल मिला है कंपनी में, उसके हिसाब से आप कर्म कर रहे हो और उससे जो भी कंपनी में फल की प्राप्ति होगी, जैसे कोई मार्केटिंग वाला है जो मार्केटिंग का काम करता है, वो एक ऑर्डर लेके आया और उससे जो पैसा आएगा कंपनी में, उसका सही भोक्ता कौन है? मालिक है ना, कि वो स्वयं है? मैं ऑर्डर लाया था 2 करोड़ का, मैं लेके जाऊंगा, मालिक को नहीं दूंगा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना। जैसे हाथ गुलाब जामुन लेके मुंह को देता है, मुंह उसको चबा के उधर में पहुंचाता है और उधर उसको पूरे शरीर में पोषित करता है। उसी प्रकार से हम लोग जो ऑर्डर लेके आते हैं, जो भी हम लोग प्रयास करते हैं कंपनी में रहकर, उसका जो फल होता है वो हम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट को देते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करता है? मालिक की आज्ञा अनुसार उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनकी जो क्षमता या उनके जो अधिकार है उसके अनुसार। यानी कि हमको फल वही मिलेगा जो हमने कर्म किए हुए हैं। हमारा जो प्रारब्ध निश्चित हुआ है उसके अनुसार ही फल मिलेगा। तो बोलता है मेहनत करने से फल मिलता है, सही बात है, लेकिन तुरंत मिला वो जरूरी नहीं है। वो अपनी यथा समय यथो उचित भगवान की इच्छा अनुसार मिलेगा। भीष्म पितामह पूछते हैं, मुझे तो याद नहीं मैंने मेरे पिछले कितने जन्मों में मैंने कोई पाप किया है करके, तो फिर मुझे बाण की सैया पे क्यों लेटना पड़ा? भगवान बोलता है और पीछे जाओ। तब पता चलता है कि उन्होंने किसी सांप को या किसी को कांटेली झाड़ी में डाल दिया था और बेचारा कांटे घुसने के बाद तड़प तड़प के मरा था। बोले इतना पुराना हिसाब अभी निकाला? जब पकेगा तभी तो आएगा, समय होता है ना। दाल को चूल्हे पे चढ़ा दिया तो तुरंत पकेगी? जितना टाइम उसको खेत में उगने में लगा, पकने में लगा, उतना टाइम उसको पकने में लगेगा। जब उसका सृजन होने में जो समय लगा, उसके हिसाब से फलित होने में भी समय लगेगा ना। अब किसी राह चलते को थप्पड़ मार दिया तो सामने तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। अगर वो बलि है तो तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, बलि नहीं है तो घर जाएगा, अपने मित्र यार को बोलेगा, कौन था? बोलेगा नहीं रहने दो जगह पर, अरे तू चल हम लोग है ना तेरे साथ, तो वो थोड़ी देर बाद रिजल्ट मिलता है। मिलता जरूर है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं, ये मत सोचे कि इसके फल के ऊपर मेरा अधिकार है। क्यों? कर्म आपने किसकी आज्ञा से, किसके कहने पर किया हुआ है? आपको उसका अधिकार किसने दिया है? भगवान श्री कृष्ण ने दिया ना। तो फल किसका है? उनको अर्पण करो, उनकी इच्छा से जो मिलना है मिलेगा। समझ में आया?
भक्ति विनोद ठाकुर का एक बहुत अच्छा भजन है, फिर कभी नेक्स्ट टाइम आना हुआ ना तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, वो इसी के ऊपर है, बहुत अच्छे से बताते हैं, यही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भगवान की आज्ञा अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करना चाहिए और हमारे कर्तव्यों का पालन करते हुए जो समय मिलता है उस समय को संपूर्णतया भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो भोक्ता बन जाते हैं। अब जैसे कुछ मेरे जैसे भक्ति में आए हैं नए नए, वो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं लेकिन पूरा नहीं समझते, तो क्या करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं। परिवार तो भगवान का है, चलो इनके लिए कमा के जो भी है, चलो भगवान की इच्छा से जो हो रहा है अच्छे से उनको ज्ञान दो, बच्चों को भगवान का ज्ञान दो, पत्नी को भी भगवान की सेवा में लगाओ। फिर हम क्या करते हैं, जो समय बचता है थोड़ी बहुत सेवा करके मंदिर की, भगवान की, भक्तों की सेवा करके जो थोड़ा समय मिलता है अपने को, फिर मतलब थोड़ी सेवा करके जो समय मिलता है बचा हुआ, उसमें थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं, थोड़ा टीवी सीरियल देख लेते हैं, थोड़ा गप्पे मार लेते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं? कई बार कुछ लोग बोलते हैं पूरे दिन क्या लगा रखा है, झोली लेके घूमते रहता है, ऐसा बोलता है। मेरे पिताजी बोलते थे ये चूटिया लगा दी, तिलक लगा दी, क्या जरूरत है ये सब करने की। मुझे कई बार पूछते, एक बार मैं मुंबई अप डाउन करता था, अभी भी करता हूँ, तो पैंट शर्ट था, तिलक था, तो एक व्यक्ति मेरे को ऐसा घूर रहा है कब से, इसको क्या तकलीफ है। थोड़ी देर बाद उससे रहा नहीं गया। ये सब बातों से लोगों को बहुत खुजली होती है। अब दारू पियो उनको खुजली नहीं होगी, अब सिगरेट पियो उनको खुजली नहीं होगी, अब मांस मदिरा खाओ उनको खुजली नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपने कुछ तिलक लगा दिया, राम नाम जपना शुरू कर लिया, पूरे गांव में ढंडोरा पिट जाता है। तो मेरे पास आए, मुझे बोलते हैं एक्सक्यूज मी, बड़ा बोलिए, मैं समझ गया कुछ कांड करने वाला है, बड़ा बोलिए। बोला आप ये तिलक लगाया है, सिखा लगाया है, ये सब इतना जाड़ा जाड़ा कंठी पहना है, मतलब बुरा मत लगा लेकिन दिखावा करने की क्या जरूरत है। सॉरी, मैं उस दिन धोती कुर्ते में था, धोती कुर्ते में था। बोले धोती कुर्ता पहना है, ऐसा ये सब क्या जरूरत है, ये सब दिखावा करने की। भगवान तो मन में रमते हैं, अंदर देखो झांक के। मैं बोला यार कौन पंगा लेगा अभी। बोला प्रभु जी मैं अंदर नहीं झांक सकता ना, यही तकलीफ है, इसलिए बाहर देख रहा हूँ। ये संतोष नहीं हुआ। नहीं नहीं देखिए प्रभु जी आप समझिए, आप बुरा मत लेना। मैं बुरा नहीं लगा रहा हूँ, मैं मन में सोचा मैं मेरा समय बचा रहा हूँ, तेरे को कहाँ समझाते बैठूंगा अभी। फिर थोड़ा इधर उधर बात किया, बोला देखो प्रभु जी आपने क्या पहना है, बोला पैंट शर्ट। मैं बोला अभी ये सब छोड़ो, भक्ति भक्ति मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। इस भारत भूमि का परिधान क्या है, जिस प्रकार का वातावरण भारत में व्याप्त है उसमें पैंट शर्ट टाई कोट क्या ये यहाँ का परिधान है? आप मुझे बताइए, भारत में जिस प्रकार की गर्मी होती है ज्यादातर समय, एयर कंडीशन वाला कपड़ा चाहिए ना, कॉटन चाहिए। अब देख रहे हैं टाइट पैंट का फैशन है, शर्ट पहना है, पैंट उतर नहीं रही है फिर भी चमड़े का बेल्ट लगाया हुआ है, लक्ष्मी जी को पीछे लगा के रखा हुआ है पॉकेट में, वो भी चमड़े के उसमें, ऊपर से कुछ लोग टाई लगा देते हैं। अरे भाई ब्रिटिशर्स और यूरोप कंट्रीज में दबा के ठंडी पड़ती है, इसके लिए पॉलिएस्टर कपड़े पहनते हैं और इस तरह से पहनते हैं ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर घुसे नहीं। और तुम अंग्रेज बनने के चक्कर में, अंग्रेज के गुलाम बनते हुए अभी भी उसको ढो रहे हो और उसको वो प्रतिष्ठा मानते हैं वो पहन के जाना, जबकि वो मूर्खता की पहचान है। लेकिन आजकल ड्रेस कोड हो गया है। बोला प्रभु जी देखो तो ड्रेस कोड है तो पहनना पड़ेगा ना। भाई ये भी ड्रेस कोड है, क्योंकि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं तो ये मेरा ड्रेस कोड है। स्कूल में जाओगे तो स्कूल का ड्रेस कोड है, हर जगह का ड्रेस कोड है कि नहीं है? स्कूल में बिना ड्रेस पहने जाओगे तो घुसने देंगे? कंपनी में धोती कुर्ता पहन जाओ तो आज कुछ स्पेशल डे है क्या, आज कुछ है क्या, आज धोती कुर्ता डे था क्या? तो फिर मंदिर में धोती कुर्ता पहन के साड़ी पहन के आने में क्या तकलीफ है? नहीं चड्डे पहन के घूमेंगे, कई मंदिर में चड्डे पहन के घूमते हैं। क्या हम लोग दूसरी जगह चले गए, हम लोग कहाँ पे थे?
कर्तव्य को समझ रहे थे ना। हाँ, तो हमारी मूलतः समस्या ये है कि बिना हम लोग इस चीज को समझे हम लोग हमारा कर्म करते, तो हमें कर्म करना है भगवान की आज्ञा अनुसार। तो अच्छे तरीके से घर में रहते हुए भगवान के दिए हुए संसार को चलाने का प्रयास करना चाहिए। उसमें जो भी फल मिलता है वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। किस प्रकार? तो जो हमारा समय बचता है उसका दुरुपयोग न करते हुए उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब भगवान की सेवा में क्यों लगाना है, ये सब क्यों करना है? हमने स्वीकार कर लिया मैं दास हूं, तो दास है तो दास का काम करो, जो कि तुम भूल चुके हो। अभी हम लोग क्या करते हैं आज की स्थिति में, हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी की सेवा हर पल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पत्नी की सेवा कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा करना स्वभाव है, वो छूट नहीं सकता। आप बिना सेवा किए रह ही नहीं सकते। मनाओ अकेले अकेले जाके बर्थडे, मनेगा? मनेगा? बीवी बच्चों को घर पे छोड़ के हिल स्टेशन घूमने जाओ, होगा? नहीं होगा। जब सेवा करोगे दूसरों की तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपका ये बंधारण है, इसके बिना नहीं होगा। तो हमको सेवा करना इसलिए जरूरी है। तो वो सेवा कैसे करनी है? भगवान की सेवा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग भगवान के दिए हुए हैं, इसलिए मैं उनकी सेवा करूंगा, भगवान की आज्ञा है। उस प्रकार से जब आप अपनी चेतना को बदलते हो, भगवान क्या बोलते हैं? भाव के भूखे है ना भगवान, 56 भोग के भूखे नहीं है। नहीं तो सोने के बर्तन में पका के दुर्योधन ने दिया था। भगवान क्या बोले? भाई रहने दे। और विदुर जी के वहां पे जाके पता है ना, केले का छिलका खा लिए। उनको प्रेम चाहिए, तो तुम्हारा खाने वाले नहीं हो। अनंत कोटि लक्ष्मियां सेवा कर रही है उधर। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि हम भोक्ता समझ चुके हैं अपने आप को, हमने अपने आप को ये शरीर समझ चुके हैं, और इन शरीर की जो इंद्रियां है उसकी सेवा करना हम अपना कर्तव्य समझ चुके हैं। इसके लिए हम लोग हर वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं। लेकिन जिस समय हम ये स्वीकार कर लेंगे कि मैं भगवान का नित्य विभिन्न अंश हूं और मेरा उनके साथ जुड़ के ही मुझे तृप्ति मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी, मेरी संतुष्टि होगी, मेरा पोषण होगा, उसी पल आपको आपके स्वरूप की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप समझ जाते हो मैं उनका दास हूं, मुझे उनका दास के रूप में सेवा करना है। तो जैसे ही अन्न पेट में जाता है और पूरे शरीर को पोषण मिलता है, जल जड़ में जाने से पूरे पेड़ का पोषण होता है, उसी प्रकार से भगवान की सेवा करने से आपकी भी संतुष्टि होती है। भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद जब भगवान उसको पाकर हम उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, तो फिर पोषण होता है हमारा। भौतिक शरीर का भी पोषण होता है और आध्यात्मिक चेतना का भी पोषण होता है। और नहीं ऑफर किया तो पाप खा रहे हो, भगवान बोलते हैं। उसका रिएक्शन पड़ता है, भुगतना पड़ता है। फल आपने लिया, आपने कुछ लिया तो देना भी तो पड़ेगा ना। ये तो साइकिल है, कुछ लो दो लो दो, यही चल रहा है। तो अपना कर्तव्य करो, जिसका है उसको समर्पित करो, और फिर जो भगवत इच्छा से जो मिलता है उसको स्वीकार करो। लेकिन हम लोग पीछे लगे हैं और ज्यादा बटोरने का, ज्यादा आने वाला है नहीं। कितना भी ओवर टाइम कर लो, कितना भी ज्यादा मेहनत कर लो, जो नसीब में लिखा है उसे एक पैसा क्या, एक राई के दाने जितना भी आपको कुछ भी ज्यादा प्राप्त होने वाला नहीं है और ना छूटने वाला है। जो आपके भाग्य में लिखा है वो मिलने ही वाला है। इस बात पे ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना है, कर्म इसके लिए करना है क्योंकि उन्होंने वो कर्तव्य दिया है, ये समझकर करना है। ये समझकर नहीं कि मुझे ज्यादा पाना है, दोनों में फर्क है। तो इस वस्तु को समझना बहुत जरूरी है। लोग कर्मयोग बोलते हैं, सुबह से शाम तक काम करने को कर्मयोग बोलते हैं। उसको काम कर्मयोग नहीं बोलते, उसको भैतृ बोलते हैं, जब अपने भोग के लिए करते हैं। वो गलत है। तो अभी जब हम सेवा करना चालू कर, बोलते मेरी रुचि नहीं है, नहीं। जब हम सेवा में जुड़ते हैं भगवान की, उनके भक्तों की, या भगवान का जो विग्रह है, भगवान का मंदिर है, या जो दूसरे कार्यकलाप है, उनकी सेवा में जब हम लोग जुड़ते हैं, ये इनके प्रकार है। जैसे माता जी लोग फूल बना रहे हैं, कोई उधर प्रसाद बना रहा है, कोई मंदिर का मार्जन कर रहा है, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं, है ना। कोई उधर भगवान का मंदिर चलाने के लिए, लक्ष्मी इकट्ठा करने के लिए स्टॉल लगा के बैठे हैं। ये सब जो सेवाओं में हम लोग नियुक्त होते हैं, तो क्या होता है,
सबसे पहले हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है, हमारा मानस पटल शुद्ध होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है। दर्पण रूपी जो हमारा चित्त है उसका क्लीनिंग होता है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति कुछ चीज भूल चुका है तो हम लोग उसको हिंट देते हैं, पता है, मैं हिंट देता हूँ, मतलब वो जो बना है उस चीज में से कुछ चीज उसको बताना, हाँ फिर याद आ जाता है। जैसे हम लोग श्लोक याद किए और श्लोक भूल गए तो कोई बोलेगा यत करोसी यत करोसी यदस्नासी यज्जूसी ददाति यत तपस्वी कौनते तत्पुरुषों दर्पणम्, पूरा श्लोक याद आ जाता है। अब भूल गए थे, लेकिन उसका छोटा सा हिस्सा जब आपको याद कराया जाता है तो क्या होता है, पूरा याद आ जाता है। तो हम लोग, हमारा जो मूल स्वरूप था, हम जो भगवान की नित्य सेवा में थे, हम जो उनके दास थे, उनकी सेवा करते थे, वो हम भूल चुके हैं। तो जब ये सेवा हम करते हैं तो वो धीरे धीरे वापस याद आना चालू होता है। और जब इससे हमारा कनेक्शन होता है भगवान के साथ, क्योंकि सेवा के माध्यम से ही तो कनेक्शन होता है। नहीं तो पतिदेव जी घर पे आए, आके बैठे, पत्नी बोलेगी आई लव यू, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। पति बोलेगा हाँ हाँ थोड़ा पानी पिला दे, ठंडा शीतल जल पिला दो, हाँ बट आई लव यू। अब सेवा नहीं करेंगे तो संबंध स्थापित होगा प्रेम का? मैं सिर्फ पूरे दिन आई लव यू जपू तो सेवा हो जाएगी? तीसरे दिन पत्नी बोलेगी रखो अपना आई लव यू अपने जेब में, मैं चली। ना कमाता है ना धमाता है, सिर्फ आई लव यू बोलते रहता है, उससे थोड़ा घर चलता है, उससे थोड़े संतुष्टि होती है। तो सेवा प्रेम का विनिमय है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का अभिधेय। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, सुना है ना? संबंध माने भगवान के साथ नित्य कृष्ण दास होने का संबंध। भगवान स्वामी है, उनके सेवक है, उनकी सेवा करना, प्रेममयी सेवा। प्रभुपा जी लिखते हैं प्रेममयी सेवा, प्रेममयी भक्ति सेवा। ये क्या है? ये साधन है हमारा, भजन है हमारा। क्योंकि हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान इन सभी की इंद्रियों के स्वामी है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवा, सभी के इंद्रियों के भगवान स्वामी है, तो ये इंद्रियां उनकी सेवा में लगनी चाहिए। तभी जाके कृष्ण प्रेम जो कि अभिष्ट सिद्धि है उसकी प्राप्ति होती है। प्रेम तभी मिलेगा ना जब पत्नी की सेवा करोगे, पुत्र की सेवा करोगे, नहीं तो ठोकर मिलेगी। तो ये भाव समझना बहुत जरूरी है। जो सेवा का महत्व है वो आप दीपक सुंदर प्रभु ले लो या जो भी मंदिर के अथॉरिटीज हैं, उनके लिए उतना जरूरी नहीं है जितना आपके लिए जरूरी है, आपके भक्ति में उदय के लिए जरूरी है, आपका भगवान के साथ संबंध बना रखने के लिए जरूरी है। जैसे ही सेवा छूटी आपका संबंध विच्छेद हो जाता है, आप भूलने लगते हो। क्योंकि अगर आपने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, मन के सहित आपकी जो 11 इंद्रियां हुई, उनको आप अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो उसको तो कुछ ना कुछ काम चाहिए। बोलते ना खाली दिमाग शैतान का घर, उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए। अब उसको कहाँ लगाना है वो हमारे ऊपर है। वो स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है ना कि ये रास्ते जाना है या वो रास्ते जाना है, बुद्धि से। तो भक्तों के संग से हमको पता चलता है कि हमको तो भगवान की सेवा में लगना है, लेकिन दुष्टों के संग से पता चलता है कि चल बैठते, वो बैठा ही रह जाता है, वो बैठा ही रह जाता है। इसीलिए अपने समय को सही तरीके से संतुलित करिए। संतुलित यानी उसको गलत जगह से निकालो और सही जगह पे लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। जैसे भगवान की सेवा से जरा भी दूर होगे, आपका संबंध के बीच में, भगवान और आपके बीच में गैप चालू हो जाएगा, और तब जाके सब तरह के दुष्ट आक्रमण करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनेक प्रकार की कामनाएं अटैक करेंगे, और उसके झपेट में आ गए। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान बोलते हैं अर्जुन को, ये मेरी दैवी माया है। भगवान बोलते हैं जो दुर्गा है त्रिगुणमयी, सत्व रजस तमस वाली जो माया है, महामाया,
भगवान क्या बोलते हैं, ये मेरी माया है, दुरत्यया, बहुत दुर्लभ है, इसको तू नहीं जीत पाएगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, जो मेरी ही शरण में आएगा, एवं एवं मेरी ही शरण, दूसरे की नहीं। किसी के घर पे गए, बीवेयर ऑफ डॉग लिखा है, कुत्ता भड़क गया आपके ऊपर, आप कितना भी कर लो कुत्ता आपके कंट्रोल में आएगा, लेकिन घर के अंदर से उसका मालिक बोल दिया टॉमी चुप करके बैठ जाएगा, फिर आपको परेशान नहीं करेगा, फिर कुछ नहीं हिलाएगा। होता है ना सर, मेरे को अनुभव हुआ है, भगवद गीता बांटने गए थे एक बार, एक जन के घर में घुस गए, मस्त वो अल्सेशियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो ग्रे ग्रे टाइप का थोड़ा होता है, काला मुंह होता है थोड़ा, भड़क गया बरोबर, भगवान की दया बांधा हुआ था, तो धोती वोती हालत हो जाती थी, जोर जोर से भौंक रहा है, अंदर से उसका मालिक चिल्ला एकदम चुप, व्यक्ति अच्छा था, आगे बाकी हाँ हमारा बिल्ली क्या काम है, भगवद गीता चली आए हैं। अब वो देख रहा है कि मेरा मालिक तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है इसके साथ, और ये भी बहुत प्रेम से बात कर रहा है, कुत्ता ऐसे देख रहा है, ऐसा पूछड़ी हिला रहा है, उसको भी प्यार आ जाता है आपके ऊपर, क्योंकि ये तो मेरे मालिक की सेवा कर रहा है। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो उनकी माया फिर अपने को मदद करती है। इसीलिए भक्त लोग जो होते हैं ना, उन पे माया का प्रभाव नहीं होता है, वो मदद करती है। प्रभुपाद जी देखो, खाली हाथ गए और जो भी प्रभुपाद जी को जरूरत पड़ी सब दिया भगवान ने, लाखों लाखों करोड़ों रुपये दिए, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इस्कॉन की प्रॉपर्टी देखो कितनी सारी, क्योंकि उनको खुद के लिए नहीं चाहिए था, उनको तो भगवान की सेवा के लिए चाहिए था, भर के दिया। और भगवान बोलते हैं तू चिंता मत कर, योगक्षेमम वहाम्यहम्, तेरे को जो जरूरत है, जितनी जरूरत है, और श्रीरदम सर्वभूतानाम, ये श्लोक में आया है। भगवान क्या बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा, तू जो भी चीज है, यज्ञ तपसाम, यज्ञ तप व्रत जप इत्यादि जो भी कर रहा है, उन सबका भोक्ता मैं हूं। यद करोसी यदस्नासी यज्जुओसी ददासी यद तपसी तू कौन थे तत्पुरुषो मदर्पणम, तू जो भी तप जप दान क्रिया कर्म जो भी करता है मुझे समर्पण कर, तत्पुरुषो मदर्पणम, मुझे अर्पण कर हे अर्जुन। क्यों? सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोग और उनके ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, सभी का ईश्वर मैं हूं, सभी का मालिक मैं हूं, सभी इंद्रियों का मालिक मैं हूं। सूर्यदम सर्वभूतानाम, सभी का हितेच्छु मैं हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करने वाला हूं। तू मुझे देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा ऐसा नहीं है, तुझे भूल जाऊंगा ऐसा नहीं है। योगक्षेम महाम्यहम्, तेरे लिए जो सही है, तुझे जिसकी जरूरत है उसको मैं दूंगा, मैं उसका बराबर हूं, भले तेरे भाग्य में नहीं है, मैं दूंगा। भगवान वादा कर, गीता में बताया भगवान ने, श्रद्धा और निष्ठा भगवान के वाक्य पे, ये मूल सिद्धांत है। जो बोला है उस प्रकार जीवन यापन करो, उनके शरणागत हो जाओ। हमारे उद्धार के लिए, हमारा भगवान के पास वापिस जाने के लिए जो भी जरूरी है वो भगवान सब प्रोवाइड करेंगे। एक पिता है, उसका पुत्र खो गया है, तो भगवान पिता लिखता है ना कि बेटा जल्दी से घर वापिस आ जाओ, या बेटी जल्दी से घर वापिस आ जाओ, हम तुम्हें नहीं डांटेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। सब कुछ गुनाह कर दिया, हम भी कम थोड़ा है, हजारों पाप पेल के आए यहाँ पे। तो भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू सब कुछ छोड़, मुझे पता है तू अकेले भोगना चाहता था, चला गया, गलती हो गया तेरे से, सब कुछ छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, चल माता पिता सब छोड़ दे, सब कर्तव्यों से मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मामेकम शरणम व्रज, माम एकम, मेरे अकेले की शरण में आ जा, इधर उधर फाफे मत मार, आज इधर कल उधर परसों उधर, अहम तो हम सर्व पापे के मुंह सब माफ कर दूंगा, डर मत। बेटा फोन करेगा, हाँ पिताजी मेरे को आना है,
हाथ रुक रुक, किधर है तू? अच्छा इधर है। तो हम जाते हैं ना गुरु के पास, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? मैं बिखर गया हूं, मैं खो गया हूं। गुरु बोलता है तू किधर है? गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जो भी पाप हुआ, गलती हुआ, जो भी गलतियां हुई, जो आपकी कमियां हैं, जैसे डॉक्टर को बताते हैं वैसे गुरु को बताओ, क्योंकि इसका इलाज तो वही करने वाले। गुरु बोलेगा रुक, देख अभी ये करना बंद, यम, ये करना चालू, नियम, यम नियम। सही है कि नहीं? परहेजी करना पड़ेगा ना, और नियमित गोली लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामबाण इलाज है। और परहेजी क्या है? मांसाहार त्यज दो, व्यसन त्यज दो, व्यभिचार त्यज दो, जुआ त्यज दो, ये परहेजी है। अब गोली खाओ, गलत चीजें छोड़ो, और क्या करना है फिर? आराम करने को बोलते हैं, या तो फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है थोड़ा ये एक्सरसाइज करो और सेवा करो। सही है कि नहीं? पिताजी बोलते हैं देखो तुम जिधर हो, मैं मेरे एक मित्र को भेजता हूँ, उसका उंगली पकड़ो, वो जैसे जैसे लेके आता है चुपचाप आ जाओ, बीच में खा लेना, नहा लेना, और बच्चा घर पहुंच जाता है। सही है कि नहीं? बस यही करना है, ज्यादा कठिन नहीं है। डांस करने को मन कर रहा है, कीर्तन में आओ, दबा के नाचो, उसके लिए। किसके लिए? हम देखते हैं ना, राधा कृष्ण बैठ रहे हैं और सामने सखियां जो है वो क्या कर रहे हैं? कोई वीणा बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई भगवान के लिए भोग लेके आया है, कोई भगवान को भोग पवा रहे हैं, है कि नहीं? कोई पंखा झूला रहा है, कोई चरण दबा रहा है। देखे है कि नहीं? भगवान की ब्रजलीला के फोटो देखे कि नहीं? यही करना है। बाद में भगवान तो देते ही है भोग, अभी मिलेगा ना। संकीर्तन से, नाम जप से बड़ा कोई नशा नहीं है, करके देखो। इससे बड़ा कोई नशा नहीं है, करके देखो। आपको कोई भी डिस्कोथेक में डांस करने वाला रोड के ऊपर डांस करते नहीं मिलेगा, लेकिन कीर्तन करने वाले किधर भी चालू हो जाते हैं। दुनिया जाए तेल लेगा, देखो क्या करना। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को खुश करना है बस। सिंपल सी व्याख्या है। अपनी सभी इंद्रियों को और अपने संपूर्ण समय को हो सके उतना भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करो। साधु पुरुष है, उनकी सेवा में लगाने का प्रयास करो। साधु पुरुष की सेवा मतलब क्या है? उनकी आज्ञा अनुसार वर्तन करना। बोलते हैं भागवत सुनने आओ तो जाना, तो बोलते हैं भगवान का थोड़ा बर्तन साफ कर लो, बर्तन साफ कर लो। साधु ये बोलता है सुबह शाम मेरा पाँव दबा नहीं बोलता है। कोई सही गुरु कैसा बोलते हुए सुना? करना चाहिए, वपु सेवा भी करना चाहिए, मना नहीं है, करना चाहिए, अपना ही शुद्धिकरण होता है। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, समय भी हो गया है, कि भगवान की कृपा से काफी सालों के बाद, किधर किधर भटकने के बाद भगवान ने जमीन दी है। जो भी महाशय है उनकी कृपा से, उनके थ्रू अच्छे से मंदिर का स्थापन भी हुआ है। अब इसको आगे बढ़ाना, इस मंदिर को अच्छी तरीके से मनाना पूरा, जिससे और लोग जुड़ सके, अच्छी तरीके से सत्संग इत्यादि प्रोग्राम हो सके, बड़े बड़े उत्सव मनाए जा सके। हम सबको साथ में जुड़ के अपना अपना योगदान भगवान की सेवा में देना है। मेरी या किसी और की सेवा में देने की जरूरत नहीं है, भगवान की सेवा में। लेकिन उसका एक नियम होता है, जैसे गुरु बताए वैसे। गुरु यानी जिसको अधिकृत किया है। हम लोग किसी न किसी की सेवा में रहते हैं। अभी गुरु महाराज हर एक को बोल पाएंगे इंडिविजुअली? पॉसिबल है? कंपनी में जो बॉस होता है वो हर एक एम्प्लॉय के साथ इंडिविजुअली डील करता है क्या? पॉसिबल है? वो चीज नहीं है, वो अधिकारी नियुक्त करता है। तो अपने यहाँ पे भी सिस्टम है,
यहाँ पे जो अधिकारी है उनको पूछिए कि प्रभु जी कोई सेवा है तो दीजिए, मेरी ये क्षमता है, मेरी ये लायकात है, मैं ये कर सकता हूँ, या तो वो बताए उसको देखिए, हाँ ठीक है प्रयास करिए, देखिए हो सकता है करिए। यही सूत्र है। भक्ति करना मतलब जंगल जाना नहीं है, जंगल बच्चे भी नहीं है वैसे, लेकिन उधर जाके ये किधर जाएगा, वो विषय में ही रमता रहेगा। इसीलिए जल्द से जल्द अपने आप को संपूर्णतया मन कर्म वचन से, तन मन धन से भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा नहीं पता, शाम तक क्या होगा नहीं पता, अगले क्षण क्या होगा नहीं पता। मेरे एक मित्र है, उनका देहांत हुआ अभी। मैं आपको छोटी सी एक कथा बता देता हूँ, बाद में हम लोग विराम करेंगे, समझने के लिए कि जीवन कितना कीमती है। उनकी उम्र थी 25 साल। वो अपने पुणे में पढ़ते थे, तभी इस्कॉन के संपर्क में आए, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से और भक्तों से प्रभावित हुए, नाम जप शुरू किया, पढ़ाई खत्म हुई, उमरगांव में आ गए, उमरगांव के रहने वाले हैं। एक बार मंदिर आए थे, हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी जो है, उन्होंने मुझे उनके साथ परिचय करवाया। तो वो नौकरी वगैरह ढूंढ रहे थे, तो मैं सोचा अब ये दूसरी जगह नौकरी करेंगे जहाँ पे कोई भक्ति नहीं है, बेचारे इधर उधर बिखर जाएंगे, क्योंकि भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों का संग छूटा मतलब भक्ति का सत्यानाश। सही बोलता हूँ, अपने जैसे लोग चाहिए ना, नहीं तो मजा नहीं आता है करने में। तो मैंने उनको प्रयास करके मेरे कंपनी में, मेरे डिपार्टमेंट में ही ले लिया एज एन इंजीनियर। पिछले महीने वो अंधेरी मंदिर दर्शन करके वापस आ रहे थे उनकी पत्नी के साथ, और उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। उनकी पत्नी अभी भी बहुत सीरियस है, हरिया में है। उनकी पत्नी का स्थिति यह है, ऑलमोस्ट कोमा में है, आंखें खुली है और शायद सुन सकते हैं। उनसे बात करो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, सिर्फ एक आवाज के प्रति वो अपना प्रतिभाव देते हैं। उनको आप हरे कृष्णा बोलो, तुरंत पूरे शरीर में छटपटाहट होती है, सिर्फ हरे कृष्णा को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सत्य हकीकत है, देखना है जाके देख लो। आज की तारीख में 1 वीक हो गया, अभी भी है, शायद आज मैं जाऊंगा उनका दर्शन करने। वो पहले जरा भी नहीं मानते थे ये सब में। इवन जब वो प्रभु जी जो मेरे मित्र थे, प्रिंस करके, प्रिंस सिंह, वो जब भी भक्ति करते थे तो वो क्या है ऐसा सब चलता था। तो मेरे से डिस्कस करते थे। अब मेरा स्वभाव है, मैं कभी भी ये सब चर्चा करते ही रहता हूँ, कंपनी में हूँ या कहीं पे भी हूँ। तो हम लोगों ने कुछ बोला कि आप ऐसा करो ऐसा करो, तो उन्होंने कुछ प्रवचन सुनना शुरू किया भगवान जी के बारे में, जैसा हम लोग अभी सुन रहे हैं। पहले ही दिन में उनकी पत्नी में इतना भयंकर परिवर्तन आया। दूसरे दिन आके मुझे बोलते, प्रभु जी पूरा दिन रो रहे थे। क्यों, क्या हुआ? वो प्रवचन सुन के इतना रो रहे थे, रोता ही जा रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे क्या हुआ करके। दूसरे दिन से उन्होंने माला चालू कर दी, उनकी पत्नी ने भगवान की सेवा चालू कर दी उनके घर में। और जितना समय मिलता है, अच्छे घर के हैं, मतलब समय मिल जाता है, प्रवचन सुनते रहते हैं, भजन सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये प्रभु जी को वो पढ़ने का शौक था, तो पुस्तकें बहुत थी प्रभुपाद जी की घर पे। और ये प्रभु जी का क्या हुआ, एक बार मेरे को आके बोलते हैं, इस उनके शरीर त्यागने से पहले, मतलब 1.5-2 महीने पहले, उन्होंने मुझे बोला, प्रभु जी मैं मेरे भाई के एंगेजमेंट में जा रहा हूँ, उसके बाद में झूठ बोल के वृंदावन जाने वाला हूँ। बोला, अरे ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बोला, वो जाने नहीं देंगे, भड़केंगे। बोला, 3 दिन वृंदावन जाने वाला, मैं क्या करूँ? मैं किधर मुझे शेड्यूल बताओ। मैंने उसको वो शेड्यूल बताया, गए, अच्छे से दर्शन किए, वापिस आए एकदम चेंज। क्या हुआ? प्रभु जी बहुत मजा आ गया, संतों के साथ बहुत मजा हो गया। वो साधु संग बहुत करते थे, संतों के साथ बहुत मजा आ गया। एकादशी था, पूरी रात कीर्तन किया। दूसरे दिन प्रभु जी ने मेरे को, जो संत महात्मा थे, उन्होंने मुझे हरिनाम दिया और बोला अखंड जाप करो। अब इस नाम का अखंड, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। उसके बाद उनका जीवन ऐसा परिवर्तित हुआ, उनको जब देखो तब चैंटिंग करते। मुझे बोलना पड़ता था, भाई तू कंपनी में है, थोड़ा काम कर लिया कर, ताकि मेरा भी जिम्मेदारी बनता है।
तो प्रभु जी हो गया ये। बोला देखिए काम कर, तू लेक्चर लगा और साथ में काम कर, कोई देखेगा गलत सोचेगा, मुझे पता है अभी तेरा काम हो गया है, तेरे पास अभी 5-10 मिनट का समय है, तू प्रवचन सुन रहा है, लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते ना, लोगों को तो देख के तकलीफ हो जाती है भक्तों को। तो उनका जीवन तो समाप्त हुआ, शरीर समाप्त हुआ ना उनका, अब भक्ति नहीं करी होती थी तो क्या गति होती थी, दुर्गति ही होती थी ना। तो हमको ये पता नहीं है हमारे साथ कल क्या होने वाला है, वो बहुत प्लान बना रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से देखो। और उनकी पत्नी, मैं बोला ना आज अभी हरे कृष्णा सुनते हैं तुरंत रिएक्ट करते हैं, बहुत वो स्थिति है, कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा है। तो मैं इसीलिए भक्त लोग करुणावश, और वो ये सब जानते हैं, ये सब समझते हैं, इसके लिए आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप सभी सेवा में जुड़िए, अपने आप का शुद्धिकरण करिए, नाम जप करिए, 4 नियम का पालन करिए, बस। कुछ बदलना नहीं है, ना पत्नी छोड़ना है, ना पुत्र छोड़ना है, ना पुत्री छोड़ना है, ना माता पिता को छोड़ना है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन महाराज की। हरे कृष्ण। किसी को कोई भी प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो बता सकते हैं, कुछ सुधार करना है तो बता सकते हैं। अगर किसी की भावना को किसी भी प्रकार से मैंने आहत किया है तो उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। हरे कृष्ण। आज श्रीमती नीता माता जी का जन्मदिन है। कौन है नीता माता जी? अच्छा, आज आपकी बहन है, ठीक है। तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिंस प्रभु जी की आत्मा की शांति के लिए एवं उनकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए, या जो भी भगवान की इच्छा है उनके साथ, उसके लिए भी एक बार हरे कृष्ण मंत्र करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना पूछना है कि समाप्त करें? सब समझ में आ गया? हरे कृष्ण। क्या है अनाउंसमेंट, कुछ है तो बताइए। भाई ये क्या बला है, भैया निकालो।